के दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एनएसएस द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला और वास्तव में आज आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है। 1947 से अब तक आतंकवाद से लड़ते हुए हमारे 13,000 से अधिक सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए। 92 लाख करोड़ से अधिक इस पर खर्च हुआ। अगर यही पैसा इस देश के विकास में लगता तो देश आज कहां होता। इसलिए आतंकवाद की जड़ों में जाना बहुत जरूरी है। ये तब होगा जब हमारे अंदर नैतिक मूल्य होंगे, हमारा चरित्र होगा। कोई भी घटना अगर घटती है तो उसकी इंफॉर्मेशन स्थानीय लोगों से मिलती है। अगर पुलवामा की मैं बात करूं, वहां के आतंकवादियों ने वहां के स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर, उनसे जानकारियां लेकर ये हमला किया कि उनके अंदर नैतिकता नहीं थी, वो बिक गए और ये हमला हुआ। आप 3 दिन से देख रहे हैं यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का जिक्र बार बार आ रहा है। मात्र चंद पैसों के लिए, मात्र अपने ऐशो आराम के लिए उसने अपना चरित्र को बेच दिया, नैतिकता समाप्त कर दी। तो इसलिए आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए नैतिक मूल्यों का होना बहुत जरूरी है। ये मैंने यहाँ के बच्चों से आग्रह किया। हम खाना नहीं खा पा रहे, सो भी नहीं पा रहे। दिन में मक्खी है हमारे घर के आगे। जब हम खाना खाने में तब मक्खी आ जाते, कहाँ से खाना खाएंगे हम। ठीक है, इतने गंदे में हमारी बस की नहीं है यहाँ पे रहने। सफाई कर रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम आवाज़ उठाते हमने पहले अध्यक्ष जी को भी बहुत प्रयास करा कि आप खुद समझदार हो। अगर ये हर किसी के प्रेशर घर की बात होती तो कब लड़ाई मार हो जाती। ये हम समझते हैं सरकारी वो बात है, तो सरकारी उसमें से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते थे। अभी फ़िलहाल हमारे वेंडर्स हैं, इनको तो हमने ब्लैकलिस्ट ही करना है और हमने नया प्रस्ताव के लिए, नई निविदा के लिए शासन को हमने प्रस्ताव भेज दिया है। वहाँ से स्वीकृति के उपरांत हम जो बायोमिथेनेशन प्लांट और ये पूरा इसका है, इसको हम नए ही वेंडर के लिए निविदा की जाएगी। तब तक के लिए हम अभी समाधान के लिए हमने जो करंट वेंडर है इनको बोला है कि इसका तत्काल निस्तारण करिए और जो इनका बचा हुआ भुगतान है हम उसी से काटेंगे, क्योंकि अगर नगर पालिका करेगी। लोग भुगत रहे हैं निश्चित रूप से। मैं तो कहूँगी कि हम शर्मिंदा हैं इस बात के लिए कि लोग झेल रहे हैं इस बात को। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब IDH बिल्डिंग बनी होगी और उसके बाद जब ये MRF सेंटर बना है, तो लोगों ने, पहले वाले लोगों ने ये भी नहीं देखा कि सामने अगर आवासीय बिल्डिंग हम लोगों ने बनाई है तो ये MRF सेंटर यहाँ कैसे हो सकता है ना। तो पहली तो गलती यही है कि जो लोकेशन है MRF सेंटर की और IDH बिल्डिंग के आमने सामने एक रोड का गैप है बीच में, तो उससे लोगों को दिक्कत होनी ही होनी है। तो उस गलती को अब कैसे सुधरेगी ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम यहाँ साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, क्योंकि
जो कैपेसिटी है आईडीएस सेंटर की, इसकी जो कैपेसिटी है वो 20 टन की है। कूड़ा लगातार कभी 28 और 25 से 30 टन के बीच हमारे पास कूड़ा आ रहा है। तो एक जो ये जो ज़्यादा कूड़ा आ रहा है उसका निस्तारण में भी हमको दिक्कतें हो रही है। दूसरी बात कोशिश कर रहे हैं कि इसका थोड़ा हम लोग इसका विस्तारीकरण करें, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, ताकि जितना हमारे पास कूड़ा आ रहा है उसको हम स्टोर कर पाएँ, उसको छँटनी कर पाएँ और आगे भेज पाएँ। तो ये कोशिश रहेगी। और अभी फ़िलहाल हम यही कर सकते हैं कि इसके साफ़ सफाई का ध्यान रखें, ताकि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको किसी तरीके जो भी हमारे पुल हैं, हमारी सड़कों पे जो पुल बने हुए हैं, उनको साल में 2 बार हम लोग इंस्पेक्ट कराते हैं अपने सक्षम स्तर से। तो एक बार मानसून से पहले किया जाता है, एक बार मानसून के बाद किया जाता है। तो मानसून से पहले वाला किया जा रहा है, उसमें जो भी इश्यूज आते हैं, किसी पुल में अगर कोई रिस्क होता है या कुछ होता है तो उसको हम लोग करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई ये लगता है कि ट्रैफिक नहीं चलाया जाना चाहिए या एक सर्टेन भार से ज़्यादा का ट्रैफिक नहीं चलना चाहिए तो उसको हम लोग रुकवाते हैं उसमें।